and welcome in today's video. Hope all of you are doing great. आज के वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है मेरी 10 वीडियो सीरीज का। जो मेरे बर्थडे गिव अवे का मैंने 10 वीडियोस की सीरीज रखी है उसका ये फर्स्ट वीडियो है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको वो सारी चीजें देने के लिए जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की है और मैं चाहती हूँ कि आप भी करो और अपनी लाइफ इम्प्रूव करो, एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ। मेरे मेंटोर ने बताया था कि जब हम कुछ लेते हैं मतलब लर्न, ग्रो एंड गिव, तो ये मेरा टाइम है गिव अवे करने का। तो जो हम लर्न करते हैं, जो हम अपने लाइफ में ग्रो करते हैं और उसके बाद वाला स्टेप होता है कि हम दूसरों को हेल्प करें उनकी लाइफ नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। तो मैं आज आपके सामने हूँ मेरे फर्स्ट वीडियो के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ आपको देने के लिए। ये एक्सरसाइज है फॉरगिवनेस की। पर मैं एक सिंपल वर्ड में आपको बता दूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उतना इम्पैक्ट आप पर आएगा और आप वो एक्सरसाइज इजीली कर पाओगे। तो मुझे आपको एक स्टोरी देनी है, मेरे लाइफ की स्टोरी जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग है। मुझे नहीं लगता है कि वो शेयर करनी चाहिए, पर शायद उसको आपको हेल्प मिले कि आप वो स्टोरी से कुछ टेक अवे ले सको, जो स्टोरी से आपको ग्रो करने में हेल्प हो जाए, कुछ डिसीजंस लेने में हेल्प हो जाए, आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर आ जाए और आप किस हद तक फॉरगिव कर सकते हो ये आपको समझ आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं हूँ सुरेखा गिरी और मैं 2 ब्रांड चलाती हूँ, सक्सेसफुली रन करती हूँ। फर्स्ट वन इज ब्लॉसम्स प्री स्कूल और डे केयर है और सेकंड वाला मेरा अबैकस क्लासेस है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये स्टोरी अबैकस क्लास के रिलेटेड है। तो मेरे अबैकस क्लास में एक टीचर थी जो कि कसारा से आती थी। 1 साल होने के बाद उसे ऐसे लगा कि उसे एक घर परचेज करना है और मैंने उसकी हेल्प की उसको घर लेने के लिए। अब यहाँ तक बैकग्राउंड आपको समझ में आया। अब मेरी दूसरी एक फ्रेंड है जो बेस्ट फ्रेंड है और उसे अपना घर सेल करना है क्योंकि वो छोटा है और वो शिफ्ट होना चाहती है बड़े घर में। तो उनका डील हो चुका अच्छे से, एक के बजट में था, एक को सेल करना था, सारी चीजें बराबर से हो गई। पर जिसने घर बेचा था उसने कहीं और बुक भी कर लिया, बुक किया, उसने कुछ टोकन अमाउंट दिया और कुछ चीजें मतलब वो पेमेंट्स का होता है ना, स्लैब्स और ये सब डिसाइड कर लिया। पर ये डील होने के बाद कुछ टाइम पर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी। तो जिसने परचेस किया उसको पूछना चल रहा था कि क्या हुआ, आपका लोन नहीं हो रहा है या नेक्स्ट स्टेप नहीं हो रही है वगैरह। तो वो बोलने लगे कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वो अरेंजमेंट नहीं कर पा रही है। बट उसका हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट था और उसके पीएफ के पैसे 2 महीने बाद आने वाले थे। तो फिर सब इम्बैलेंस हो रहा था, मतलब दोनों को भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने हेल्प की उसे 20% से, रजिस्ट्रेशन से, और जो नहीं चाहिए था, जो चाहिए था सब उसको मैंने हेल्प कर दी। लेकिन 2 महीने के 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, साल हो गया, पर वो देने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद उसने और एक ऑफर रखी कि मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है देने के लिए, तो आप एक काम करो, आप है ना मुझे क्लास सेटअप करने के लिए हेल्प करो, तो जो भी एक्सपेंसेस है सब निकलने के बाद कलेक्शन हो जाएगा तो मैं आपको शेयर करूँगी, आपको दे दूंगी। मैंने बोला चलो ये चांस भी ले लेते हैं। उस दौरान वो भी किया बट कुछ फायदा हुआ नहीं। उसी के दौरान हमारा घर लेने के लिए हमने हमारे रिलेटिव्स के थ्रू कहीं पर बुक किया, वहां पर भी धोखा हो गया। अब ये सारी चीजें जो ऐसे हो रही थी तो इसका इम्पैक्ट मेरे हेल्थ पर हो रहा था। मेरी हेल्थ बिल्कुल डिक्लाइन होती जा रही थी। काफ़ी सारे डॉक्टर्स हो चुके थे, हॉस्पिटल्स विजिट कर रही थी, पैसा जा रहा था वो अलग है, जो अनइजीनेस था वो अलग है, और इस डिस्कम्फर्ट के साथ मैं जी रही थी। पर अचानक से कुछ
बुक्स रीडिंग में आई, कुछ मेंटर्स लाइफ में आए, और फिर मेरा इनर हीलिंग वर्क स्टार्ट हुआ अराउंड 2019। ये जो मैंने स्टोरी आपको बताई ये है 2014 की, 2014, और जो मेरा इनर हीलिंग वर्क स्टार्ट हुआ वो है 2019 से स्टार्ट हुआ। तो उसमें भी फर्स्ट लेसन हमें जो दिया गया था वो फॉरगिवनेस का था। फॉरगिवनेस के साथ मैंने अपना इनर हीलिंग स्टार्ट किया, और वो स्टार्ट होने के बाद जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी थी, जैसे कि मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ था, मेरा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ था, सब चीज़ें, मतलब मेरी हेल्थ खराब हो गई थी, सब चीज़ें जगह पर आना स्टार्ट हुई। फाइनेंसेस, बिजनेस, रिलेशनशिप, मेरी हेल्थ, सब चीज़ें जगह पर आ गई और मेरी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट हो गई। ये कैसे हुआ? क्योंकि जिन लोगों ने मुझे परेशान किया था, उन्होंने परेशान नहीं किया था, एक्चुअली मैं परेशान हो रही थी उनके बिहेवियर से, तो मैंने वो लेट गो किए। वो जो इमोशंस थे, रोज उठने के बाद एक ही सवाल था, पैसे कब मिलेंगे, एक ही सवाल था, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब मैंने लेट गो किया। बिल्कुल मेरे इमोशंस, मेरा एक ऐसी जगह बना ली जहाँ पर मैंने खुद को नए सिरे से स्टार्ट किया। एक ऐसी जगह मुझे मिली थी जहां पर मुझे जो चाहिए वो मैंने प्लेस किया, सब बाकी सारी चीजें मैंने छोड़ दी। बट मैं जितना इजीली ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये स्टोरी वैसे बहुत ही एम्बैरेसिंग है, सीरियसली मैं नहीं चाहती हूँ ये किसी के साथ शेयर करना, बट मैं कर रही हूँ ताकि ये स्टोरी से जो भी मुझे लर्निंग लेनी थी वो मैंने ली। क्योंकि ऐसे है कि हम अपने विजडम के साथ कोई भी चीज नए से क्रिएट कर सकते हैं, पैसा है नए से हो सकता है, बट अगर आपकी हेल्थ जाती है तो वो कैसे आप फिर से लेकर आओगे? आपका इनर पीस जो डिस्टर्ब हो जाता है वो कैसे आप लेकर आओगे? तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है फॉरगिवनेस, और ये फॉरगिवनेस कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो को पॉज कीजिए और डायरी और एक पेन लेके आइए, क्योंकि आपको जो मैं वीडियोस दे रही हूँ, 10 एक्सरसाइजेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जेन्युइनली मुझे ऐसे लगता है कि आप भी नेक्स्ट लेवल पर आ जाओ। हम सब लोग ग्रो करेंगे एक साथ, कोई एक करेगा तो अच्छी बात नहीं है, सबको साथ में लेके चलना है, तो हमें साथ में एक्सरसाइजेस करनी है। आप 1 दिन या 2 दिन करोगे, पर ऐसे नहीं है, आपको रोज ये करनी है। एटलीस्ट 15 डेज तक कीजिए। 15 डेज तक आपको फॉरगिव करना है वो एक जन को जो इवेंट आपको हर्ट कर रहा है, जो काफी टाइम पहले हुआ था, कुछ सिचुएशंस थी, कुछ लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया है, काफी कुछ चीजें हो सकती है। जस्ट लिस्ट इट आउट, कितने हैं, 10 है, 12 है, 15 है, जो भी है लिस्ट कीजिए और टिक कीजिए इसको आप फॉरगिव कर रहे हो। हाँ, बस फॉरगिव करने के टाइम पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बहुत हेट्रेट के साथ फॉरगिव नहीं करना है। चलो मैंने माफ कर दिया, चलो मैंने इसको माफ कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको बड़े ही प्यार से और उसे हग करके लेट गो करना है। बिल्कुल हग कीजिए, इमेजिनरी हग दीजिए और उसे लेट गो कीजिए। वो अपने लाइफ में नहीं चाहिए। बस आपको समझ आ रहा होगा, हेट्रेट हमें नहीं चाहिए, हमारे मन में ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो हमें डिस्टर्ब करे। और ये होने के बाद आप अपने इमोशंस चेक कीजिए, आपके स्लीप पैटर्न को चेक कीजिए, आपको कैसे लगता है, और आप खुद के वो हर एक इमोशन को चेक कीजिए जो आपको अभी फील हो रहा है जब आप फॉरगिव कर रहे हो किसी को। एक जन को भी आप फॉरगिव करते हो तो आपको कितना सुकून मिलता है। और मेरी स्टोरी के साथ आप रेजोनेट कर रहे होंगे, क्योंकि हर एक के साथ ऐसे कभी ना कभी हो ही जाता है कि कोई और आके उसे चीट करता है, कोई उसे इंसल्ट करता है, कोई ना कोई हर्ट करता है, मतलब किसी न किसी तरीके से हम हर्ट हो जाते हैं। ये सबके लाइफ में होता है, कभी ना कभी लाइफ में होता रहेगा।
तो ये एक्सरसाइज मैंने जो आपको दी है वो एटलीस्ट 15 डेज तक आपको करनी है, बिल्कुल भी उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। और आप जब ये एक्सरसाइज कर रहे हो तब आपके मन में बहुत सारा प्यार होना चाहिए, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।